जय जगत गुरु, जय भारत। भारत देश की सभी भाई बहनों को राम राम, सत साहेब। मैं सुरजीत दास पश्चिम बंगाल से सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हूँ। लाइव वीडियो देख रहे आप भाई बहनों को दास एक संदेश देना चाहते हैं। आगामी समय बहुत ही विनाशकारी आ रहा है। बहुत सारे भविष्यवाणी हो चुका है। अगले समय महाविनाश होगा। काल भगवान एवं देवी प्रकृति ने अपना वो विनाश लीला रचेंगे। सबको पता है, जिनको पता नहीं वो भी जान लीजिए। इस समय धरती पर परमात्मा प्रकट है सशरीर संत रामपाल जी भगवान के रूप में। 1951 8 सितंबर से परमात्मा धरती पर सशरीर प्रकट है हरियाणा प्रांत में। जिन महापुरुष वो परमेश्वर सारे सृष्टि के जो रचनहार है, जगत की तारणहार, जगत पिता, जो अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए पल पल अपने भक्तों के साथ रहते हैं, हर युग में अपना मानव लीला करते हैं। एक मानव की रूप धर के हम जैसों के साथ मिलजुल के रहते हैं, ज्ञान देते हैं। पर हम लोग उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाते, ना तो उनके ज्ञान को हम लोग इतना गहनता से समझ पाते हैं। काल प्रेरणा से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होता है और काल उसी भक्तों की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। जो भगत परमात्मा के लिए तड़पते हैं, परमात्मा के प्रति अपना अग्रसर होते हैं, वही आत्मा को काल ज़्यादा ही बिगाड़ते हैं, उनके साथ ही ज़्यादा ही गलत करते हैं, उनके मन में गलत विचार डालते हैं। कभी तो नशा की, कभी अपना चरित्र की ओर, तरह तरह की वो गलत चीज़ जो है काल ने परमात्मा की भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जो हम जीवों को पता नहीं चलता है कि काल भगवान कैसे सूक्ष्म रूप में हम जीवों के साथ गलत करते हैं, हमें कैसे ठगते हैं, कैसे हमारा पुण्य को नष्ट करते हैं, अंत काल में हमें 84 लाख में भेजते हैं। ये काल भगवान की सिस्टम है। जिन लोगों ने धर्म लेकर चर्चा करते हैं, उनको पता है कि पाप करने पर क्या होता है, क्या सजा मिलता है, नरक में कैसे सजा दिया जाता है, सबको पता है। जो आस्तिक लोग हैं, भगवान को मानते हैं, सब उन लोगों को सबको पता है। पर असली भगवान को पहचान ना होने के कारण हम युग युग से भटकते हैं। भगवान की चरण प्राप्ति नहीं होती है, हमें मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि हम सतगुरु के आश्रय में नहीं जाते, तत्वदर्शी संत के शरण में नहीं जाते, नकली गुरु के शरण में जाके अपना मानव जीवन बर्बाद करते हैं। जिस प्रकार आज पूरे दुनिया में, विशेष करके भारतवर्ष में, धर्म के नाम पर बहुत सारे गुरुओं ने बैठा है जगह जगह पर अपना दुकान खुल के। भक्ति नाम का कोई चीज ही नहीं है, ABCD तक नहीं पता भक्ति का। ज्ञान क्या है कुछ नहीं पता। शास्त्रों की विरुद्ध ज्ञान देते हैं भक्तों को। इस कारण हम भुगते हैं सब। आज पूरी भारत में कितने सारे धर्मगुरु बैठे हैं, क्या ज्ञान दे रहा है आज? क्या वो ज्ञान में हमें मोक्ष मिलेगा?
क्या हम वो ज्ञान सुन के हम परम धाम प्राप्त कर सकते हैं? क्या वो मंत्र हमें मिल रहा है जो मंत्र मिलने से हम 84 से मुक्त हो पाएंगे, 84 लाख योनि से? ये कैसे पता चले कि जो गुरु हमें नाम दे रहा है, मंत्र दे रहा है, वो सही है गलत? ये आज शास्त्र में सब कुछ लिखा है, सभी भाषा में लिखा हुआ है। आज हम शिक्षित है, हम पढ़ सकते, हम जान सकते, पढ़ के हम देख सकते क्या लिखा है, लेकिन हम नहीं पढ़ते। हम गुरु वही नकली गुरु पर आश्रित हो चुके हैं। उन्होंने जो बोल देते उनको फाइनल मान लेते, कभी विचार नहीं करते कितना सही है बोल रहा है, कितना गलत। जो मंत्र मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, जो उन लोगों ने जो आदेश दे रहा है, कितना सही कितना गलत, हम विचार नहीं करते। अंत में हम काल जाल में फंस जाते हैं। ना हमारे गुरु पार होता है, ना हम पार होते हैं, क्योंकि ना हमारा गुरु सही है, ना हमारा भक्ति सही है, ना हम सही मार्ग पर चलते हैं। जब तक आपको सद्गुरु प्राप्त नहीं होगा, जब तक आप तत्वदर्शी संत के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक आपको ना तो सही भक्ति मिलेगा, ना सही ज्ञान मिलेगा, ना आप 84 योनि से मुक्त हो पाएंगे आप। आज संत रामपाल जी भगवान के जितने शिष्य बने हैं, आप लोग उन लोगों से मिलकर देखिए, उनकी व्यवहार, उनकी बोलने का इरादा, उनके शब्द किस प्रकार से अपने मुंह से निकलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह से जीवन जी रहा है। देखिए, अगर गुरु गलत हो तो उनके शिष्य भी गलत होगा, गुरु सही हो तो शिष्य भी सही होगा। संत रामपाल जी भगवान के शिष्य आज नशा से दूर है, 100 कोस दूर है। ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना गंजा, ना शराब, ना कुछ, कोई भी नशा नहीं करते हैं। लेकिन आज देखो, जो राम जी को मान रहा है, कृष्ण जी को मान रहा है, और भी कुछ और अलग देवी देवताओं को जो मान रहा है, पूज रहा है, वो लोग बिल्कुल अब नशा, बहुत नशा कर रहा है, बहुत सारी बुरी आदत में फंसे हैं वो लोग। हमारे शरीर में, शास्त्रों में बोला गया है कि हमारे शरीर में जितने कमल है, सभी कमल में देव देवियाँ बैठे हैं, और वही शरीर में हम मांस खा रहा है, अंडा खा रहा है, मछली खा रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। भाई, वो गलत चीज़ हमारे शरीर में जा रहा है, क्या वो देवी देवताओं को वो नहीं स्पर्श कर रहा है? जो हम खा रहा है गलत चीज़, गंदी चीज़ हम जो खा रहा है, इसमें क्या भलाई होगा? इतने सारे गुरु अपने अपने जगह पर बैठ गए, दुकान खोल के इतना ज्ञान दे रहा है, फिर भी उनकी ज्ञान के असर पर नहीं पड़ रहा है जगत के ऊपर, भक्तों पर असर नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु की हर एक वचन अपने भक्त पर असर करता है। आज हम लोग आप लोगों को जगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप लोग जाग जाइए। आगामी समय बहुत ही विनाशकारी समय आ रहा है। हम लोग आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग हमें उल्टी सीधी गाली दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर भी आप लोग और हमारे अंतर क्या है। आप लोग कितनी गंदी गालें निकालते हैं, माता बहनों की गाली दे रहे हैं, रामपाल ये है, वो है, रामपाल बलात्कारी है, रामपाल चोर है, कितनी गंदी गंदी गाली दे रहा है। हम भक्तों को भी कितनी गंदी गाली दे रहा है। कोई तो बोल रहा है जूता मार के सीधा कर दूँ, मतलब बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा है। लेकिन आपके गाली के कोई प्रति उत्तर हम नहीं देते हैं। ये अंतर है संत रामपाल जी भगवान के भक्तों की और आप जगत वाले भाई बहन।
बीच यही अंतर है। आप मुख में कहते हो कि राम जी भगवान है, वही राम का नाम लेके आप वही जवान से गंदी शब्द निकाल रहे हो भाई। उस मुंह से कृष्ण का नाम ले रहे हो, उनको भगवान बोल रहे हो, वही मुंह से गंदी शब्द निकाल रहे हो भाई। क्या फायदा होगा? क्या वो भगवान जिसको आप भगवान मानते हो, जिस राम को, जिस कृष्ण जी को आप भगवान मानते हो, क्या वो खुश हो रहा है आपके शब्दों से? आप जिस प्रकार गंदी गाली निकाल रहे हो, क्या वो खुश हो रहा है? का भी साक्षात्कार हो जाए तो पूछ लेना कि भगवान हमने ये गाली दिए सही या किया है या गलत। कोई देवी देवता मिल जाए तो पूछना। क्या ये गाली दे के आप अपने माता पिता की नाम रोशन कर रहे हो भाई? क्या स्कूल में आपको यही पढ़ाया जाता? अरे कोई कुछ बोल रहा है तो विचार करो, क्या बोल रहा है वो बंदा। बुद्धिमान विचार करते हैं, अज्ञानी तर्क करते हैं। मंदबुद्धि जो होता है वो गलत विचार करते हैं, गलत सोचते हैं। जो बुद्धिमान होता है वो विचार करते कि क्या बोल रहा है बंदा। भगवान ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, आपको शिक्षा दिया है। क्या इसीलिए दिया था कि आप एक दूसरों को गंदी गाली दो, एक दूसरे के साथ अभद्र व्यवहार करो? क्या इसीलिए भगवान ने आपको बुद्धि दी थी, शिक्षा दी थी? आज से 50 साल पहले शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं था। एक गांव में एक शिक्षित व्यक्ति भी सही तरह से नहीं मिलता था। तो आज परमात्मा ने घर घर में शिक्षा पहुंचा दिया। आज इतने सारे विज्ञान पहुंचा दिया परमात्मा ने। आज जो विज्ञान को पाकर भगवान को भूलने जा रहे हो आप लोग, भगवान से दूर हो रहे हो। ये विज्ञान वही भगवान ने दिया है आप लोगों को, ताकि जान सको दुनिया में कैसे सृष्टि है। आज हम स्कूल में पढ़ रहे हैं कि आसमान में कौन सी ग्रह है, क्या सृष्टि है, हम जान रहे हैं। विज्ञान हम तक संदेश पहुंचा रहा है ना। सूर्य की चारी ओर पृथ्वी घूमते हैं, ये है चांद है, मंगल ग्रह, ये सब चीज कैसे सूचना मिल रहा है हमें विज्ञान की सहायता से। तो ये सृष्टि आज जो आप विज्ञान आज जो बता रही है, किसने रचना की है? विज्ञान ने की है या कोई मानव ने? ये परमात्मा ने की है, भगवान ने की है। जो आज संत रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पर प्रकट है, वही वही भगवान है, वही परमात्मा है। उन्होंने पूरे विश्व रचना की है। लेकिन आप लोग अहंकार के कारण उनको समझ नहीं पा रहे। एक मानव के दृष्टि में देखते हुए उनको साधारण मानव समझ रहे हो। जिस प्रकार आज आप लोग विचार कर रहे हो, उस प्रकार जब रामचंद्र जी आए थे त्रेता युग में, उस समय भी उनको कोई भगवान नहीं माना था। उनको उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, गंदी गाली भी निकाला, जिस प्रकार आज निकाल रहे हो। लेकिन उन्होंने जाने के बाद उनको त्रिलोकीनाथ भगवान माना। वो भी भगवान है, ऐसा नहीं कि वो भगवान नहीं है, लेकिन वो 3 लोक का भगवान है, 3 लोक का स्वामी है। स्वर्ग मर्त्य पाताल विष्णु जी का अवतार है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये त्रिदेव 3 लोक का स्वामी है, 3 पर इनका अधिपत्य रहता है। लेकिन ये 3 लोक सिर्फ सीमित नहीं है, इससे बहुत बड़ा सृष्टि, असंख्य ब्रह्मांड है। ऐसे पृथ्वी तो लाखों करोड़ है। आज जिस सूर्य को आप देख रहे हो, ऐसे सूर्य ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य है। तो किसने बनाई? हर एक ब्रह्मांड में राम जी बैठे हैं, मतलब विष्णु जी बैठे हैं, शिव जी बैठे, ब्रह्मा जी बैठे। ये श्री जिस प्रकार इस लोक में हम देख रहे हैं, जितने देवी देव सभी ब्रह्मांड में ऐसे है, रचना रखा है काल भगवान ने।
और काल भगवान के ऊपर भी और भी भगवान है। तो भक्तों पहचानो, आज भगवान खुद धरती पर आए हैं। गीता जी का एक श्लोक सबको पता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभायामि युगे युगे। क्या आज वो दिन नहीं आए है, वो पाप नहीं हो रहा है? गीता जी में जो लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत में जब भी धर्म की हानि होता है तब भगवान अवतरण होते हैं, परमात्मा आते हैं किसी ना किसी रूप में, धर्म को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। यदि धर्म नष्ट हो जाएगा तो एक दूसरे को काटने लग जाएगा, जिस प्रकार आज हो रहा है वर्तमान। तो आज तो भगवान को आना ही है। ये जो श्लोक का ये इसका माने जिनको पता है, विचार कर लो, क्या वो समय आज नहीं चल रहा है? क्या वो पाप नहीं चल रहा है? आज विश्व में एक ऐसा जीव है जो मानव हर जीव पर शोषण कर रहा है, सब जीव को खा रहा है। ये हमारे खाने का चीज नहीं है भाई। हमें खाने के लिए भगवान तो फल फ्रूट दिया है, सब्जी दिया है, वो खाने के लिए हमारा चीज है। विचार करो भाई। आज भगवान आए, बहुत सारे भविष्यवाणी हुआ है भगवान के बारे में, लेकिन वो भगवान कौन है? दिखाओ और कोई है तो भाई। संत रामपाल जी भगवान के अलावा और दूसरे कोई भगवान है तो दिखाओ प्रमाण सहित। कहने से नहीं होगा। आज तो बागेश्वर धाम को भगवान माना जा रहा है उनको। क्यों? क्योंकि वो चमत्कार कर रहा है, सिद्धि दिखा रहा है अपना। अरे संत रामपाल जी भगवान के भक्तों के पास तो बहुत सिद्धियां है। उनके पास तो दो एक होगा, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी के तो पास दो चार कोई सिद्धि होगा, लेकिन संत रामपाल जी भगवान के भक्तों के पास तो 26 सिद्धियां है। लेकिन वो उन्होंने अपना सिद्धि नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमें मोक्ष पाना है। यहाँ पर चमत्कार दिखा के अपना सिद्धि बर्बाद करके भगवान का दोषी हम नहीं बनना चाहते हैं। तो ये विचार करो, जब संत रामपाल जी भगवान के भक्तों की 26 सिद्धियां हो सकता है, तो वो भगवान की क्या सिद्धियां, उनके पास क्या शक्ति है? आप उनको इसीलिए भगवान नहीं मान रहे हो क्योंकि वो आपको चमत्कार नहीं दिखा रहे। संत रामपाल जी भगवान आपसे कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा है बागेश्वर धाम के तरह, इसीलिए आप उनको भगवान नहीं मान पा रहे हो। तो ठीक है, आप लोग सब्र करो, भगवान चमत्कार दिखाएंगे, अगले समय दिखाएंगे, और ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि आप लोग रोगे बाद में। तब तो हाथ से समय निकल जाएगा भाई। समय रहते सहते जाग जाओ, भगवान के शरण में आ जाओ, नहीं तो अगले समय बचाने वाला कोई नहीं आएगा। कोई देवी देवता, कोई गुरु महाराज नहीं बचा पाएगा आपको। देख लिया ना कोरोना में, मानव अपना जीवन दे दिया, क्यों नहीं बचा पाया? भगवान के मुख में मास्क लग गई भाई। जगन्नाथ जी को बुखार आता है 7 दिन के लिए। क्यों भाई? भगवान है, भगवान को बुखार आएगा? अरे भाई, संत रामपाल जी भगवान जेल में अपने मर्जी से बैठे हैं। संत रामपाल जी भगवान अपने मर्जी से बैठे हैं। उनको किसी ने, उनका क्षमता है किसके पास कि भगवान को जेल में बिठा दे? वो तो अपने मर्जी से बैठे हैं, अपनी भक्तों की परीक्षा ले रहा है। वो देख रहा है कि उनको कितने कौन पहचान पाए है।
कितने ज्ञान को समझ पाए, वो उनको परीक्षा ले रहा है सबकी, उनके भक्तों की। संत रामपाल जी भगवान जेल में बैठे ही आपके नजरों से, लेकिन भगवान कभी जेल में नहीं हो सकता है। अगर भगवान की जेल हो जाएगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। वही माँ श्री कृष्ण जी ने जिन माता के गर्भ से जन्म लिए है, वो माता पिता तो 30 साल से भी ज्यादा जेल में अपना समय बिता दिया। जेल में रहने वाला यदि अपराधी होगा तो श्री कृष्ण जी के माता पिता भी तो अपराधी है, ये मानना पड़ेगा आपको। रामचंद्र जी को 14 साल के लिए वनवास मिला था, वो 14 साल। नेटवर्क का शायद प्रॉब्लम है, मोबाइल में देखो ना, प्रॉब्लम हो रहा है कुछ। तो रामचंद्र जी भी तो 14 साल के लिए वनवास काटा। आज तो जेल में सब सुविधा है, टाइम पर खाने मिल रहा है, माथे पर छत है, कोई दिक्कत नहीं है। ना तो बारिश में भीग रहा है, ना धूप मिल रहा है, ना कुछ। सर्दी में भी कंबल दिया जाता है जेल में रहने वालों को, लेकिन वनवास में क्या मिलता है? ना तो समय पर खाना, ना तो कुछ अच्छी व्यवस्था। तो वो भी जेल से कम नहीं है। रामचंद्र जी ने 14 साल तक जेल में काटा है आज के हिसाब से। आज से भी बहुत, वर्तमान समय से बहुत कष्ट उठाया आज वनवास में। तो भाई वो क्यों कष्ट उठाया, विचार करो। जेल में रहने वाला यदि कोई गलत होगा तो आज देख लो, महात्मा गांधी जी को आज भी राष्ट्रपिता माना जाता है, वो खुद ही जेल में रहे थे। गुरु नानक जी को आज पूरी दुनिया मानते, वो गुरु नानक जी भी ने तो जेल काटा है 6 महीने के लिए बाबर की। क्या वो गलत थे? भगत सिंह ने वो भी जेल काटा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वो भी इंग्रेज का जेल काटा है। तो फिर आपके हिसाब से तो वो भी गलत है। यदि संत रामपाल जी भगवान गलत है तो आज तक हरियाणा सरकार, हरियाणा प्रशासन ने एक भी प्रमाण नहीं दिखा पाए, एक भी प्रमाण नहीं दिखा पाए, एक केस भी नहीं वो लोग प्रमाण कर पाए कि हाँ वास्तव में संत रामपाल जी ये अपराध की है। केस लगाने वाला तो लगा दिया, लेकिन वो भी तो सबूत होना चाहिए। तो भाई आप लोग जागिए, समय रहते सहते जाग जाइए, नहीं तो धरती पर वही दूसरे कोई नहीं है बचाने वाला आपको। देख लिया ना कितना सारे कुछ हो रहा है दुनिया में। राजनीति में कितने 100 करोड़ हत्या हो रहा है, गाड़ी एक्सीडेंट में कितने सारे वो अपना जीवन दे रहा है। कुछ दिन पहले ट्रेन एक्सीडेंट में कितने सारे सैकड़ों मानव अपना जीवन दे दिया। कहाँ गई भाई भगत? वो भी तो भगत थे, कहाँ गई भगवान? वो भी तो किसी ना किसी भगवान को मानते थे। हिंदू हो तो राम को मानता होगा, कृष्ण जी को मानता होगा, शिव जी को मानता होगा, और कोई दूसरे देवी देवताओं को मानता होगा वो लोग। अगर मुसलमान भाई होगा तो वो अपने अल्लाह को मानता होगा, क्रिश्चियन भाई होगा तो अपने जीसस को मानता होगा। तो अब उनकी क्यों नहीं रक्षा हुई? बताओ भाई, विचार करो, क्यों नहीं रक्षा हुई? क्योंकि वो समर्थ के शरण में नहीं है। जो भक्ति किया है वो बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है, गलत भक्ति की है। गीता जी में साफ लिखा है, शास्त्र के विरुद्ध आप भक्ति करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा हानि ही मिलेगा आपको। तो भाई बहनों, समय रहते सहते जागो, और ज़्यादा समय नहीं है, 2028 के अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वही आत्मा रक्षा पाएगा, उनको परमात्मा रक्षण करे जिनके भाग अच्छी हो। परमात्मा की शरण में जो रहेगा, बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान के शरण में जो रहेंगे, उनको सिर्फ परमात्मा रक्षा करेंगे। आज जो परमात्मा आप
जो संत रामपाल जी भगवान को आप जेल में देख रहे हो, वही भगवान के शरण में हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी जाना पड़ेगा। नग्न पाए जाएंगे, पैर जाएंगे उन्होंने, भगवान के चरण कमल में पड़ेंगे गिर के। वही नरेंद्र मोदी, भारत के राष्ट्रपति, जितने भी ऊंची ऊंची महान पुरुष है अभी पद पर बैठे, सब वो ही संत रामपाल जी भगवान के पास के जाना पड़ेगा सबको। ये लिख लेना डायरी में, ये लिख लेना, संत रामपाल जी भक्तों की कही हुई बात लिख लेना आप लोग भाई बहन, डायरी में नोट कर लेना। हम पागल नहीं है भाई, हम मूर्ख नहीं है। कोई भी कुछ बता देगा तो हम वो स्वीकार कर लेंगे, सुन लेंगे। जैसे आज से 50 साल पहले होता था, ऐसे गांव में एक मुखिया होता था, वो जो बोल देते थे वो ही सब मानते थे। अगर सच बोले तो सच मानते थे, झूठ बोले भी उसको भी सच मानते थे, सही को भी सही, गलत को भी सही, सब एक ही मानते थे। लेकिन आज शिक्षित समाज है, हम मूर्ख नहीं है। कोई बोल देगा कि वो भगवान है तो हम मान लेंगे। हम शास्त्र प्रमाणित देख के, प्रमाण देख के हमने भगवान माना, कोई चमत्कार देख के नहीं। इतने सारे लाखों करोड़ों भक्त जुड़ रहा है। दुनिया में एक ऐसी संत है वो जो जेल में रहने के बाद भी भगत लाखों करोड़ों जुड़ रहा है। किस लिए जुड़ रहा है भाई? अंधा है, मूर्ख है, कई पैसा दे के जुड़ रहा है उनसे? उनको नहीं, ज्ञान सुन के आ रहा है। क्योंकि ये ज्ञान वही ज्ञान है जो किसी भी पंथ में नहीं मिलेगा आपको, और ये ज्ञान परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। ये दूसरे, अगर दुनिया में ऐसी कोई संत है तो आओ सामने भाई। हमारे गुरु भगवान 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की ज्ञान देते हैं। आपके पास तो एक वेद का भी ज्ञान नहीं है भाई, आप क्या ज्ञान दोगे? जितने भी गुरु बैठे, एक वेद का भी ज्ञान नहीं है। एक वेद, 4 वेद तो दूर की बात है, 6 शास्त्र, 18 पुराण तो दूर की बात, एक वेद का भी नॉलेज नहीं है। क्या ज्ञान देंगे वो लोग? इसीलिए तो उनकी भक्तों की अकाल मौत हो रहा है। और क्या सलाह देते भगत को वो लोग? कर्म का फल तो भोगना पड़ेगा भाई। अरे कर्म फल हम भोगेंगे तो हम भक्ति किस लिए करेंगे? भक्ति करके क्या फायदा है? यदि हमें कर्म फल भोगना है, यदि हमें कर्म फल भोगना है तो हम भक्ति किस लिए करेंगे? क्या फायदा है भक्ति करके हमें? जो भगवान हमारा कर्म नहीं काट सकते, हमारा पाप नहीं काट सकते, तो वो भगवान कहाँ से हुई भाई? विचार करो। ये देख रहा है ना, दास के पास में बैठा है, ये बच्चा है मेरा। परमात्मा ने एक अच्छी आत्मा भेज रखा है दास के घर में। देख लीजिए भाई, इनका एक ऐसा बीमारी हुआ था कि डॉक्टर ने इनडायरेक्टली बोल दिया था कि बच्चा ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। क्योंकि हम एक पिता है ना, हमें तो सीधे सीधे कोई बोलेगा कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहेगा तो हमें दुख मिल सकता है। इसीलिए डॉक्टर ने बात को थोड़ा घुमा के बोला है। तो वो परमात्मा ने सद्बुद्धि दिया है, समझ में आ गया कि वो क्या इशारा कर रहा है। इसका पैंक्रियाटाइटिस हो गया था। इस उम्र में पैंक्रियाटाइटिस जिसको होता है वो बात जिंदा नहीं रहता है ज़्यादा दिन। लेकिन इस उम्र में देख लीजिए, इनके पैंक्रियाटाइटिस हुआ था। खाना का लिस्ट बिल्कुल चेंज, और इनके जो इलाज का तरीका डॉक्टर ने बताया तो वो हमारे क्षमता के बाहर है। वो समर्थ नहीं हूँ मैं कि हम इनका इलाज करें, क्योंकि हम एक गरीब परिवार में हम जी रहे, हैंड टू माउथ हमारा रोजगार है। तो वही भगवान ने इनको सिर्फ चरणामृत पिला के बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। आज ना तो एक कोई टैबलेट खाता है, ना डॉक्टर ने जो लिस्ट दिया था, जो होम ट्रीटमेंट खाने के लिस्ट में जो इनको
अलग कर दिया गया था खाने की लिस्ट है जो जो चीज, आज बिल्कुल वो सब चीज खा रहा है। दूध, दही, पनीर, घी, ये सब बंद कर दिया था डॉक्टर ने, आज सब खा रहा है। सब कुछ बिल्कुल स्वस्थ है। देखिए आपके सामने बैठा है, आज 2-2.5 साल हो गया बच्चा ने, अभी बिल्कुल स्वस्थ है, बैठे है। देखिए सिर्फ चरणामृत, सिर्फ चरणामृत। अरे भाई हम तो अभी भी नाम दीक्षा तक नहीं लिए, सिर्फ संकल्प किए है कि परमात्मा मैं तो आपकी चरणों की दास हूं, आज से आपको मैं गुरु धारण कर रहा हूं। सर ये संकल्प लिए थे, इतने फायदे मिले, नाम तक नहीं लिए हम अभी भी। 2020 से हम जुड़े हैं संकल्प लेकर इस पंथ में। हमारे गुरु भगवान का सूरत तक नहीं देखा हम अभी भी, हम आश्रम में कभी गए ही नहीं। हमारे भगतमती इनकी माँ, माता की वो भी बहुत बीमारी में था, बहुत प्रेत बाधा में था, बहुत प्रेत बाधा में। आप लोग देख रहे हो ना बागेश्वर धाम में वो प्रेत बाधा कैसे हटा रहा है, उनके पास जाना पड़ता है। अरे भाई हम घर में बैठ बैठ के प्रेत हटा रहा है सब। वो हमारे गुरु भगवान का जो महिमा हम गाते हैं उसी से प्रेत यहाँ से भागते हैं। जो हम 3 टाइम की आरती करते वही आरती से प्रेत करोड़ कुछ भाग जाते हैं। हमें बागेश्वर धाम नहीं जाना पड़ता है, नहीं किसी और किसी दूसरे के पास नहीं जाने पड़ते भाई। घर में बैठे हम अभी एक कदम भी कहीं पर नहीं निकले, किसी ठगी के पास नहीं गए। लेकिन हमारे गुरु भगवान को देख लीजिए, संत रामपाल जी भगवान। आप तो बोल रहे हो कि जेल में बैठे, देखिए हमारे इधर ये भगवान बैठे हैं। भगवान शरीर रूपी नहीं है भाई, भगवान शब्द स्वरूपी राम है। परमात्मा शब्द स्वरूपी राम है, वो कहीं पर किस रूप में प्रकट हो सकता है। आपकी नजरों से वो तो जेल में है, लेकिन ना जाने कितने रूप में कहां कहां पर प्रकट होके कितने भक्तों की सहायता कर रहे हैं। आप जेल से मान रहे हो भाई, ये तो सिर्फ दिखावा है कि हम जेल में हैं। ये भी भक्तों की परीक्षा है कि हम जेल में हैं, नहीं तो वो जेल में नहीं है, अपने भक्तों के साथ पल पल रहता है। और वो भी वही भक्तों के साथ जो मर्यादा पर रहते, बिल्कुल जो अपने मर्यादा पर रहता है। परमात्मा की दी हुई सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो मर्यादा दी है, वही मर्यादा पर जो डट के रहता है, वही भक्तों को परमात्मा पल पल रक्षा करते। ऐसा नहीं कि हर एक संत रामपाल जी भगत को परमात्मा रक्षा करेंगे, संत रामपाल जी रक्षा करेंगे, ये ऐसा नहीं। नाम लेने से कोई भगत नहीं बनता, स्कूल में एडमिशन हो जाने से कोई छात्र नहीं बनता, कोई स्टूडेंट नहीं होता है। स्कूल में भर्ती होने के बाद स्कूल का जो नियम है, मास्टर लोग जो नियम देते हैं, टीचर लोग जो नियम बताते हैं, वो नियम को भी पालन करना पड़ता है। ध्यान से पढ़ना भी पड़ता है, हर दिन टीचिंग लेना पड़ता है। ये नहीं कि हम स्कूल में एडमिशन हो गए तो हम पास हो जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर भी है कि आप दीक्षा ले लेने से आपको सब मोक्ष मिल जाएगा, आपका कोई बाधा विपत्ति नहीं रहेगा, कोई प्रेत बाधा नहीं रहेगा, आप बिल्कुल आराम से जियोगे, ऐसा नहीं। गुरु का दिया हुआ हर एक आदेश को आपको पालन करना पड़ेगा, हर एक शब्दों को पालन करना पड़ेगा, नहीं तो गुरु मर्यादा कहाँ पर रहेगा। आप एक अच्छी शिष्य तब कहलाओगे जब गुरु की दी हुई आदेश मानोगे। हमारे गुरु किसी को ना तो गाली देना सिखाते हैं, ना किसी के साथ मारपीट करना सिखाते हैं, ना माता बहनों के प्रति कोई कुदृष्टि देना सिखाते हैं, ना हमारे गुरुजी किसी के साथ झगड़ा करना सिखाते हैं, कुछ भी गलत चीज नहीं सिखाते।
ना हम कोई नशा करते हैं। आज दूसरे पंथ में जाओ, देखो शराब पी के रास्ते में पड़े रहे, कपाल में तिलक, गले में कंठी माला धारण कर लिए, मुख में शराब की बदबू, इधर उधर हिल रहा है शराब पी के, ढंग से नहीं खड़े ऊपर आए। आज देखो वो इस्कन में जो विष्णु जी का जो भगत है, श्री चैतन्य महाप्रभु, हरे कृष्ण हरे रामा, सारे दिन भर उन लोगों के साथ कितने भक्त जुड़े हैं। गले में कंठी माला धारण करके रखा है, कपाल में तिलक लगाते हैं, पैरों में चमड़े की चप्पल पहना है। अरे तुम गाय माता को पूजा करते हो, गाय को देवी मानते हो, और उनके चमड़ा अपने पैरों से लगा रहे हो, और खुद को हिंदू सनातनी बता रहे हो। उनके चमड़ों से बनी हुई कमर में बेल्ट पहनते हो, मानी पास इस्तेमाल करते हो, घड़ी पहनते हो, और बोलते हो हम सनातनी है, हिंदू है। भाई कैसे सनातनी, कैसे हिंदू? एक सच्चा हिंदू वो होता है जो मांस तक ना छुए, मछली अंडा ये सब ना खाए। एक सच्चा हिंदू वही होता है, किसी बहन बेटी पर बुरे नजर ना डाले, किसी के संपत्ति पर अपना हक ना जताए। यहाँ पर किसी का कोई कुछ नहीं है। आज जिस संपत्ति के लिए आप लड़ रहे हो वो पहले किसी और के था, आपके बाद किसी और की हो जाएगा। यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, खामोखा लड़ रहे हो। किस कारण? अज्ञान के कारण। आपको सही ज्ञान नहीं है, सही जानकारी नहीं है, सतगुरु नहीं मिला, तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इसलिए आप वो जमीन के पीछे पड़े हो, घर के पीछे पड़ रहे हो, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो। क्या काम आएगा? क्या ऐसे भक्तों को परमात्मा रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे? नहीं करेंगे। जब तुम भगवान की विधान के खिलाफ चलोगे, विधान में नहीं रहोगे, तो तुम्हारी रक्षा कैसे होगा? इसीलिए तो आज हर दिन हर एक जगह पर देखो, न्यूज़ में किसी ना किसी बहाने से अकाल मौत हो रहा है, या तो मर्डर हो रहा है, या तो कोई बहन बेटियां धर्षण हो रहा है, रेप हो रहा है, या कोई आग लगा के मर रहा है, या कोई बम फूट के मर रहा है, या कोई गैस सिलेंडर बास्ट होके मर रहा है, या कोई संपत्ति को लेके लड़ के मर रहा है, राजनीति, बहुत सारे चीज़ों से। मतलब अकाल मौत का मतलब है जो नियम के अनुसार नहीं मरता है, उससे अकाल मौत कहते हैं। क्यों हो रहा है भाई? विचार करो। परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, इंसान बनाया, हम जानवर नहीं। हम विचार कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम दूसरों को समझा भी सकते हैं। हम जानवर नहीं है, कोई पक्षी नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता, समझ नहीं पाते, किसी को विचार नहीं कर सकते हम। विचार करो। संत रामपाल जी भगवान के भक्तों क्यों चिल्ला रहा है, कितने इतना संदेश क्यों दे रहा है, लाइव बना के, वीडियो बना के? क्या हमें थोड़ी पैसा मिल रहा है किसी से? अरे हम हैंड टू माउथ है, हम कमाएंगे तो खाएंगे, हमारा पास इतना समय नहीं है कि समय बर्बाद करके आपके साथ मस्ती करूं। ये आपको जगाने के लिए लाइव वीडियो हम सत्सेवक भाई बहन बना रहे हैं। क्योंकि आप भी हमारे भाई बहन हो। आप लोग ना मानते हो हमें भाई बहन, लेकिन हमें पता है कि वास्तव में आप लोग हमारे सगे भाई बहन हो। क्योंकि आप उस परमात्मा की संतान हो जिस परमात्मा की हम संतान हैं। वही एक ही परमात्मा की आप भी संतान हो, आप भी उनकी बच्चे हो।
आप भी हमारा भाई बहन हो। असली वो हमारा बाप है, वही हमारा माता है। हमारा माता पिता वही असली है, भगवान ही हमारा माता पिता है। बहुत सारे लोग तो अपने अज्ञान की चलते बोलते हैं कि माता पिता ही असली भगवान होता है। माता पिता असली भगवान नहीं, भगवान ही असली माता पिता होता है। अगर माता पिता असली भगवान है तो आप अपने माता पिता को बोल के देखो, घर में जाके बोलो कि मम्मी मेरे जैसा और एक बना दो। दिखने में, व्यवहार में, बात करने में, बोलने के तरीके, हर एक चीज मेरे जैसा हो, बोल के देखो। अगर यदि बना दे तो मैं स्वीकार कर लो कि आपका माता, कि आपके पिता भगवान है। ये तो समाज व्यवस्था को एक अच्छी बना के रखने के लिए बोला गया कि माता पिता को भगवान की दृष्टि में देखो, भगवान की तरह श्रद्धा करो, क्योंकि माता पिता का ऋण बहुत होता है। उनका ऋण समाप्त नहीं किया जा सकता है। हम नहीं वो ऋण शोध कर सकते हैं, नहीं मिटा सकते वो ऋण। इसीलिए माता पिता को ऊंची दर्जा दिया गया। लेकिन ये मत सोचो कि माता पिता ही असली भगवान है। असली भगवान वो ऊपर में बैठा है जो दुनिया को रचा है, जो आपके माता पिता के भी माता पिता है। वही भगवान है हमारे माता पिता असली। आप बोलो आपके माता को जाकर कि गर्भ में बच्चा रखे बिना वो अपने स्तन में दूध ला दे, तब जाके देखो हाँ भगवान है। एक माता के स्तन में दूध तब आता है जब उनके गर्भ में बच्चा आते हैं। आज समाज बिल्कुल नास्तिक बन गया। किस लिए? सही ज्ञान नहीं मिला, सही जानकारी नहीं मिला। भगवान की डेफिनेशन नहीं पता है हमें कि भगवान कौन है, कैसे कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं। हमें नहीं मिला सही ज्ञान। हमें आज तक कहानी सुनाया गया, विष्णु जी भगवान है, शिव जी भगवान है, विष्णु जी का 4 हाथ है। अरे भगवान को 4 हाथ लेने की क्या जरूरत है? अगर यदि विष्णु जी भगवान है तो उनको 2 हाथ में काफी होगा, 4 हाथ लेने की क्या जरूरत है? अपने 4 हाथ में अस्त्र शस्त्र रखने की क्या जरूरत है? क्या भगवान असमर्थ है कि उनको अस्त्र चाहिए लड़ने के लिए? धर्म ग्रंथों में आपने देखा होगा, टीवी सीरियल में भी आपने देखा होगा कि शिव जी के साथ विष्णु जी ने लड़ रहा है, युद्ध कर रहा है। पुराण में ऐसे वर्णित है, हजारों साल तक उन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। क्या भगवान युद्ध करते हैं? बहुत सारे धर्मगुरु कहते कि शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक ही शक्ति है, एक ही है। भगवान का अलग अलग रूप है। अब भगवान ने अलग अलग रूप धारण किया है, एक ही शक्ति है। यदि वो एक ही शक्ति है, एक ही है, सब भगवान है, तो क्यों लड़ रहा है आपस में? तो हम साधारण जीव क्या सीखेंगे जब भगवान लड़ रहा है? तो ये भगवान का लक्षण नहीं है भाई। लड़े भगवान ना तो लड़ना सिखाते, ना किसी से वो भगवान लड़ते हैं। तो भाई समय रहते सहते जाग जाओ। परमात्मा आज धरती पर प्रकट है सशरीर। समय रहते सहते उनके चरण पकड़ लो, नहीं तो बाद में कहीं धरती में कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगा, कोई भी आपको रक्षा नहीं कर सकते। अब उनके ज्ञान सुनो, यूट्यूब में जाके आप ज्ञान सुनो। फेसबुक में सारे भाई बहन वो छोटा छोटा वीडियो करके डाउनलोड करके रखा है, छोटा छोटा वीडियो सदगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से जो उन्होंने सत्संग किया है, वो छोटा छोटा क्लिप डाल के रखा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सभी प्लेटफॉर्म में सभी भाई बहन ने डाल के रखा। आप ध्यान से सुनो, उनका ज्ञान सुनो। टीवी में भी चैनल में दिया जाता है। वो चैनल का क्या क्या नाम है, वो धार्मिक चैनल कुछ है, वो पता नहीं, मुझे याद नहीं है अभी कौन कौन सी चैनल किस टाइम में आते हैं। साधना चैनल, ऐसा साधना आस्था चैनल, ये सब चैनल में आता है शाम को 6:30 बजे, 7:30 बजे, ऐसे कुछ टाइम में।
तो आप देखो घर में बैठ के कि कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आश्रम में जाने में कोई दिक्कत, जाना नहीं पड़ेगा आपको। आप घर में बैठ के देखो, आश्रम में जाके धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मोबाइल सबके हाथ में है, सारे दिन भर हम मोबाइल देखते रहते हैं, उल्टा सीधा चीज़ देखते हैं, वो गलत वीडियो देखते हैं। कुछ अच्छे चीज़ देखो भाई, अच्छे चीज़ देखो जो आपके फायदे में आएगा, जो आपको परिवार को आगामी दिन रक्षा करेगा। जो ज्ञान, जिस तरह से हम आज वो ज्ञान सुन के भगवान के शरण में आए हैं, चरण में आए हैं, आप लोग भी उसी तरह भगवान की ज्ञान सुनो, सत्संग सुनो, ज्ञान सुन के विचार करो कितना सही कितना गलत है। आज भगवान शास्त्र प्रमाणित कर रहा है, शास्त्र से दिखा दिखा के, प्रोजेक्टर से दिखा दिखा के। और ऐसी कोई और गुरु है क्या वो दिखा रहा है शास्त्र खोल के क्या लिखा है? जिस प्रकार आज संत रामपाल जी भगवान ने शास्त्र खोल खोल के अपने प्रोजेक्टर से दिखा रहे दुनिया को। संत रामपाल जी भगवान के भक्तों भी शास्त्र खोल के दिखा रहा है, लाइव वीडियो बनाकर। आप लोग उल्टी उल्टी सीधी कमेंट करते हो, गलियां निकालते हो। अरे भाई, शास्त्र खुल के दिखाया जा रहा है। वो पुस्तक हमने नहीं घर में बनाया, हमने नहीं लिखा है। आप चाहे तो कहीं पर से खरीद सकते हो वो पुस्तक। वो पुस्तक आप कहीं पर भी खरीद सकते हो, खरीद के देख लो लिखा है या नहीं, सही कितना गलत। अगर यदि आपके पुस्तक से नहीं मिल रहा है तो तब जाके बोलो, हम मानेंगे कि हाँ बात सही है आपका। पहले विचार तो करो, देख लो। पागल है क्या हम? फेसबुक में लाइव वीडियो बना के गलत प्रचार करेंगे? क्या दुनिया में सब मूर्ख है कि हम जो बोल देंगे वही मान लेगा? विचार करो भाई, भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, देखो, आंख आंख फाड़ फाड़ के देखो क्या लिखा है। वो दूसरे कोई धर्म का धर्म ग्रंथ नहीं है, हमारी हिंदू सनातन धर्म का ही धर्म ग्रंथ है। आज आप बोल रहे हो संत रामपाल जी महाराज धर्म विरोधी है, सनातन को नष्ट कर रहा है। सनातन को नष्ट नहीं, सनातन को बचा रहा है पानी डाल के। जिस प्रकार एक मरी हुई पौधा में पानी डाल के फिर बचाया जाता है, फिर से जो मरने वाला है पानी के अभाव से, जो पौधा, उनको फिर पानी डाल के बचाया जाता है। वही काम आज संत रामपाल जी भगवान कर रहे हैं आकर। यदि आज संत रामपाल जी भगवान धरती पर प्रकट होकर ये सत्य ज्ञान ना देते तो आगामी 5 साल के अंदर राम नाम लेना भी कोई बंदा नहीं बचता। आज क्यों दूसरे धर्म में जा रहा है सब? मुस्लिम धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म में क्यों भाग रहा है सब? वो लोग कहाँ से आए? क्या वो मंगल ग्रह से आए हैं? वो तो यहाँ वो पृथ्वीवासी है, यहाँ सनातन से निकले हैं। वो जितने भी दूसरे धर्म में गए सबके सब सनातन से निकले हैं। क्यों गए भाई? क्योंकि हमारा इधर सही ज्ञान नहीं मिला। शास्त्र में छुपा है, लिखा है, लेकिन हमारे धर्म गुरुओं ने नहीं जान पाया, उनको भेद नहीं, वो उन धर्म ग्रंथ का भेद नहीं जान पाया वो लोग। इसीलिए सही शिक्षा हमें नहीं दिया, वो लोग सही ज्ञान नहीं दे पाया। कैसे देगा वो? क्योंकि खुद को उन लोगों को पता नहीं क्या लिखा है, क्या ज्ञान है। सिर्फ वो कहानी सुनाते हैं, राम जी ने क्या लीला किए थे, श्री कृष्ण जी ने क्या लीला किए थे, वो भी ढंग से नहीं सुना पाते। गलत गलत उल्टा सीधा सुनाते हैं। जो बिल्कुल शास्त्र में लिखा है उनका विपरीत सुनाते हैं, सही ढंग से नहीं सुनाते हैं। तो हमें कैसे जानकारी मिलेगा, कैसे ज्ञान मिलेगा? इसीलिए ये तो आज धर्म में बांट गए। जिस प्रकार भारत जब स्वाधीन हुआ था, इतने राजनीतिक दल नहीं थी, एक ही दल था। लेकिन आज कितने दल में बट गए? अरे ये तो वही आदमी है सब, दूसरे देश से तो नहीं आए हैं, दूसरे कोई ग्रह से नहीं आए, इसी देश का सब है। लेकिन आज कितने दल में बट गए? दुनिया में कितने कितने सारे दल हो गया, भाग विभाजित हो गया। क्यों? क्योंकि अपना
विचार अलग अलग पैदा कर लिया सब। इस प्रकार आज ये यहाँ भी हो रहा है, अलग अलग विचार कर रहे हैं। धर्म की नाम पर दुनिया को, भक्तों को शोषण किया गया है। ये जो मुसलमान धर्म में जितने आज देख रहे हो, आज ये सब शूद्र जाति है। हमारे सनातन धर्म का ज्यादातर शूद्र जाति से गए हैं, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोगों ने इतना अत्याचार कर रहे थे इन शूद्र जाति के ऊपर, वो लोग सहन नहीं कर पाया ब्राह्मण की अत्याचार, अलग अपना धर्म बना लिया। उसी तरह से सिख, ईसाई, वो और भी बहुत सारे धर्म में बट गए। ये कोई अलग नहीं है। हजरत मोहम्मद जी कहाँ से आए? शिवलोक से आए हैं। हजरत मोहम्मद जी शिवलोक से आए हैं। ये भेद भी संत रामपाल जी भगवान ने आके बताए हैं। आज तक ये भेद किसी ने नहीं दे पाया, कोई धर्म गुरु ने नहीं दे पाया। ईसाई धर्म में जीसस कहाँ से आए? विष्णु लोक से आए हैं, तो उनका धर्म अलग कैसे हो गया? जब जीसस ने विष्णु लोक से आ सकता है तो उनका सनातनी तो होना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से हिंदू होना चाहिए, तो वो क्रिश्चियन कहाँ से बन गई? आज हम उनको अलग नजर से दिख रहा है, क्योंकि हम हमारे विचारों के साथ उनके विचार नहीं मेल खाए, इसीलिए वो लोग अलग हो गए। जितने भी धर्म में बांटे यही कारण बांटे, क्योंकि हमारा विचार से उनकी विचार नहीं मेल खाया। हमारे जो पूर्वज, जो ब्राह्मण लोग समाज पर शासन करते थे पहले, बहुत बुरी तरह से शासन करते थे। ये सतीदाह प्रथा जो था पहले, पति मरने के बाद एक पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। ये प्रथा कौन लोग ने वो प्रारंभ किए थे? ये ब्राह्मण समाज ने। अपने फायदे के लिए हमें गलत शिक्षा दे रहा है। गीता जी में साफ साफ लिखा है कि किसी का कोई श्राद्ध मत निकालो, श्राद्ध निकालने वाला प्रेत योनि में जाते हैं। गीता जी में साफ साफ लिखा है। फिर भी हमारे ब्राह्मण पंडित लोगों ने क्या बोलते हैं? श्राद्ध निकालो, तुम्हारी माता पिता या कोई बुजुर्ग लोग जो अंत हो जाते हो, वो मोक्ष पा जाए, मोक्ष मिल जाएगा उनको। यदि हम श्राद्ध निकालने से उनका मोक्ष मिल जाएगा उनको, तो उन्होंने अपने जीवन दशा में जो अपराध किए, जो पाप किए, उनका विचार क्या होगा भाई? धर्मराज वहां पर किस लिए बैठे हैं? धर्मराज वहां पर किस लिए बैठे हैं? क्या वो बैठ के वहां पर कोई टिकटॉक वीडियो देख रहा है मोबाइल में? उनका काम तो ये है कि पाप पुण्य का विचार करना। तो हम अपने जीवन में जो पाप कर रहे हैं वो उनका विचार नहीं होगा वहां पर। हमारे बच्चों ने श्राद्ध निकाल देने से हमें मोक्ष मिल जाएगा, ये हम विचार नहीं करते। हमारा ज्ञान उस तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए हमें नहीं जानकारी मिलती है। शास्त्र की बात छोड़ो, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन साधारण विचार, बुद्धि से विचार लगाओ कि कितना सही है ये चीज। सब ये चीज कितना सही है, विचार करो। मूर्ति बना के क्या बोलते हम कि ब्राह्मण लोग इनमें प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। एक देवताओं की मूर्ति बना के उनमें प्राण प्रतिष्ठित करके उनको पूजा किया जाता है। मतलब प्राण प्रतिष्ठित मतलब वो मूर्ति नहीं रहता है, वो एक जीता जागता मनुष्य की तरह बनता है। उनका कहने का ये, अगर तुम्हारे अंदर प्राण प्रतिष्ठित करना क्षमता है, तुम मरे हुए लोगों से क्यों रे प्राण प्रतिष्ठित करते हो भाई? जो लोग कच्चे उम्र में मरते हैं,
युवा 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 अवस्था में, तो आप लोग क्यों नहीं प्राण प्रतिष्ठित कर पाते हो उस शरीर में? इतना क्षमता है तो कब तक समाज को मूर्ख बनाते रहोगे आप लोग? ये हम मूर्ख बनते हैं, इसीलिए हम लोगों को मूर्ख बनाते हैं। भाई जागो, अब जागो। ये 20वीं सदी है, 2023 चल रहा है भाई। हम वही भी मूर्ख बनने रहेंगे तो क्या काम होगा भाई? जागो, समय रहते सहते अपना बुद्धि को खोलो, विचार करो। हम हमारे घर में हम दिन प्रतिदिन संध्या करते, पूजा करते, देवी देवता की, उनकी जो जो आते हैं समय आते हैं, उस समय समय पर हम पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे घर में शांति नहीं है, अशांति है, बीमारी छा गई हर घर में। अभी हर घर में कोई भी एक घर नहीं मिलेगा जिस घर में एक भी बीमारी ना हो। और डॉक्टर लोग ने यह भी बता दिया कि आदमी आज जिस तरह से मांस भक्षण कर रहा है, अगले 5 साल या 10 साल के अंदर अंदर ही हर घर में एक एक करके कैंसर पेशेंट निकलेगा, कैंसर पेशेंट। जिस तरह से, जिस तेजी से आज मांस खा रहा है हम, भाई वो अच्छी चीज तो है, तो हमारे शरीर में क्यों रोग पैदा होगा? अगर वो अच्छा चीज है, अच्छी चीज हम खा रहे, वो सही है, तो वो हमारे शरीर को क्यों नुकसान देगा? क्योंकि वो गलत चीज है, वो सही नहीं है। भगवान ने जिस तरीके से हमारा शरीर को बनाया है, वो हजम नहीं होता है हमारा लिवर में, स्टोमाक में। दास ने एक बार एक डॉक्टर की वो विचार सुना था। वो डॉक्टर ने बताया था कि एक आदमी 100 ग्राम मांस खाता है तो वो पूरी तरह से उनको पेट में पचने के लिए लगभग 60 घंटे के आसपास लगता है। 60 घंटा पूरी तरह से पचने के लिए। और वो भी जो कुछ परिश्रम करता है, काम करता है, जो बैठे बैठे अपना समय बिताते हैं, उनके लिए और भी समय लगता है। सत्तर के आसपास ऐसा घंटा लगता है, 70 घंटा। आप 100 ग्राम मांस खाएंगे तो उनको पूरी तरह से पचाने के लिए लिवर में कम से कम 60 से 70 घंटा लगता है पूरी तरह से। लेकिन हम सब्जी खाएंगे तो वो 6 घंटा में पच जाता है, क्योंकि वो मांस हमारा शरीर का हिस्सा नहीं है। हम वो उसको हम हमारा शरीर सहन नहीं कर पाते हैं, उनको हजम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए समय लगता है। और शरीर में रह के वो बीमारी पैदा करते हैं। अब देखना, बाहर में मांस का टुकड़ा रख दो 1-2 घंटे के लिए, बदबू आ जाता है, वहां से मक्खी घूमते हैं उनके आसपास। 2-4 घंटे के लिए रख दो, सड़ जाएगा, पानी गलने लग जाएगा, उनका रंग बदल जाएगा, बदबू निकलेगा। 4-5 घंटे रख दो, और वही चीज हमारा पेट में 60-70 घंटा पड़ के क्या हो रहा है भाई? ऊपर से तो हम पाप कमा रहे हैं जीव हत्या करके, और हम वही गलत चीज खा के हमारा शरीर भी नष्ट कर रहे हैं। विचार करो भाई, आप बुद्धिमान हो, गलत चीज मत खाओ, गलत काम मत करो, पाप मत करो। ये हम एक सच्चा गुरु के भगत होने के नाते आपको सही सलाह दे रहा हूं भाई। आप लोग पाप से दूर हो, और भगवान खुद धरती पर आए हैं मानव रूप में, अपना मानव लीला कर रहा है।
उनके शरण में जाओ, आत्म कल्याण करो, उनसे नाम दीक्षा लो। जब तक संत रामपाल जी भगवान जेल से ना बाहर आ रहा है, तब तक आप लोग संकल्प लो, संकल्प से जुड़ो उनसे। कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, कहीं कोई भी आश्रम में जाके नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी गुरुदेव भगवान के नाम पर ही बहुत जगह पर ठगी चल रहा है, अपने अपने सब धंधा भी चला रखा है। इसीलिए आपको सही सलाह दे रहा हूं भाई, कम से कम संकल्प लेके जुड़ो, भगवान से प्रार्थना करो, आपका हर एक समस्या दूर हो जाएगा। सिर्फ संत रामपाल जी भगवान के सिर्फ सत्संग सुनने से आपको 70% लाभ मिलेगा, 70%। सिर्फ ना वो सत्संग सुनने से, जब नाम लोगे तो और बहुत फायदा होगा आपको। लेकिन हम गुरु आश्रित इसीलिए होते हैं, आशीर्वाद इसीलिए लेते हैं गुरु से, ताकि हमें धन मिले, हम अच्छा खासा कमाएं। उसमें हमारा कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान ही होगा। हमें आत्म कल्याण के विचार रख के गुरु के चरण में जाना चाहिए कि हम अपने आप को मुक्त करेंगे। बाकी तो आपको लाभ मिलेगा, जो आपको चाहिए वो मिलेगा। भगवान अंतर्यामी है, पता है, परमात्मा है वो, उनको सब पता है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भगवान मुझे ये चाहिए, बच्चा चाहिए, धन चाहिए, कुछ चाहिए, हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा प्रयोजन भगवान को पता है, अंतर्यामी है। अगर यदि भगवान को ये नहीं पता होगा तो भगवान कहाँ से होगा? अंतर्यामी है, उनको सब पता है। आप सतगुरु रामपाल जी भगवान से जुड़िए, उनकी सत्संग सुनिए, उनकी विचार सुनिए। अच्छे लगे तो आप उनके संकल्प दीक्षा ले ले, या वो आने के बाद आप नाम दीक्षा ले ले। वो जेल में बैठने के लिए नहीं आए सतगुरु रामपाल जी भगवान। दुनिया की तारणहार है वो, तारने आए दुनिया को, उद्धार करने आए, उद्धार करता है। वो जगन्नाथ है, जगत की स्वामी है, आदि राम है, सनातनी प्रभु है वो जेल में बैठने के लिए नहीं आए भाई। अगर भगवान को कोई जेल में रोक सकता है या भगवान जेल में बैठने आएंगे तो भाई दुनिया को ज्ञान कौन देगा? लेकिन आज भगवान ने दुनिया को ज्ञान दे दिया, उनके भक्तों को भी ज्ञान दे दिया। अब तो भक्त की परीक्षा चल रहा है, इसीलिए भगवान ने जेल में बैठ के देख रहा है। अगर भगवान बाहर रहेंगे तो उनको बहुत डिस्टर्ब किया जाएगा, तो भगवान ने एक निरिविली जगह ढूंढ ली जहां पर कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं मिलेगा। और भगवान जब आते हैं मानव रूप में आते हैं मानव रूप में, कोई रूप में नहीं आएंगे। भगवान जब भी आते हैं भगवान मानव रूप में आते हैं, लीला करते हैं मानव जैसा, क्योंकि हम मानव है, हम मानव की भाषा समझते हैं, हम किसी जानवर की भाषा नहीं समझते हैं। कोई बकरी या कोई गाय भैंस हमारे साथ बात करे तो हम उनकी बात नहीं समझ पाएंगे। अगर हम समझ सकते तो एक मानव की भाषा समझ सकते। तो इसीलिए भगवान को मानव रूप में आना पड़ता है। यदि हम जानवर होते तो भगवान जानवर रूप लेकर आते, लेकिन हम जानवर नहीं, हम मानव है। इसीलिए हमारे सामने भगवान मानव रूप में आए हैं, आज धरती पर प्रकट है मानव रूप में। इस समय आप ये मौका खो दोगे तो ये अगले समय आपको रोना आएगा। अब रोएंगे भगत भाई को, हमारे जितने भी भगत भाई है उनके पीछे आप भागेंगे आप लोग, तब तो आपके हाथ से समय निकल जाएगा। क्योंकि भगवान का भी तो एक शरीर का मर्यादा है। उन्होंने एक मानव रूप धरा तो वो मानव रूप का भी तो एक मर्यादा होता है। शरीर रूप में वो अपना समय, जितने समय उन्होंने
सिलेक्ट करके रखा, वो समय के उपरांत वो नहीं रहेंगे, अपने लोग चला जाएंगे। तो आज जिस रूप में आप देख रहे हैं वही रूप में आपको नहीं देखने मिलेगा, लेकिन उनके जो अच्छी भगत है, जो ज्ञान को समझ गया, वो तो वही रूप में नहीं फंसेगा, क्योंकि परमात्मा शब्द रूप है, देही नहीं है, परमात्मा विदेही है। जो परमात्मा को देही रूप में मानते हैं वो तो मूर्ख है, अज्ञानी है, ज्ञान को नहीं समझ पाया। परमात्मा विदेही है, वो हाड़ मांस का पुतला नहीं है, 5 तत्व वाला शरीर नहीं है उनका। भगवान चाहे तो एक पल में करोड़ों रूप बना सकते हैं, कोई भी रूप बना सकते हैं। जिस प्रकार आप लोग ने जानते हो, पुराण में वर्णित है, भगत प्रहलाद की जो पिता हिरण्याकुश, उनको भगवान ने किस रूप में आकर मिले थे? नरसिंह रूप में। वो तो भगवान का रूप नहीं है, लेकिन भगवान ने वो रूप धारण इसीलिए किया क्योंकि उनको ब्रह्मा जी का वरदान था। ना कोई देव, ना कोई मानव, ना किसी से उनका मृत्यु होगा, इसीलिए परमात्मा ने वही रूप धरना पड़ा। और वो भी इसीलिए उनको आना पड़ा ताकि उनके भक्तों की लाज रहे, उनकी भक्त की विश्वास बढ़े, भगवान के प्रति भगत का विश्वास विश्वास टिक रहे, इसीलिए उन्होंने वो ही रूप धारण किया था। वो विष्णु जी नहीं था। आज तो वो गुरु लोग सुनाते हैं कहानी कि विष्णु जी का अवतार है नरसिंह अवतार। वो विष्णु जी का अवतार नहीं है, वो संत रामपाल जी भगवान का रूप था। आज जो संत रामपाल जी को आप देख रहे हो वही कबीर परमेश्वर, वही भगवान है, वही अल्लाह अकबर है, वही सनातनी राम है, सनातनी प्रभु है, वही ईसा मसीह है, वही गुरु नानक है, वही सब है जो समय समय पर अपने भक्तों को जगाने के लिए विभिन्न रूप धरते हैं। तो भाई समय रहते सहते जाग जाओ। और क्या बोलूं आप लोगों को, आप लोग शिक्षित हो, समझ सकते हो। 100-150 में पुस्तक आ जाएगा, या तो आप अगर पुस्तक खरीदने के लिए पैसा आपके पास नहीं है तो कम से कम मोबाइल में पीडीएफ डाउनलोड कर लो। श्रीमद् भगवत गीता का पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो। सभी ग्रंथों का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जितने भी धर्म ग्रंथ है सब का मिलेगा आपको पीडीएफ, कोई भी धर्म का हो। सिर्फ सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म नहीं है, कोई भी धर्म में, मुसलमान धर्म। आज ये जो धर्म हम लोग बोल रहे हैं ना, वास्तव में ये कोई धर्म नहीं है, ये तो एक नाम है, ये कोई धर्म नहीं है। परमात्मा कहते हैं जीव हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये कोई धर्म नहीं, एक नारा। लेकिन हम ये धर्म में फंसे हैं, एक ये धर्म के नाम पर हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे भाई बहनों को काट रहा है। और वो भी तो हमारे भाई है, अलग कहाँ से हुई। हम हिंदू लोग क्या कहते हैं कि ये पूरी दुनिया राम जी ने बनाई है, श्री कृष्ण जी ने रचा है ये पूरी विश्व। यदि आपके बात मैं मान लूँ कि ये दुनिया श्री कृष्ण जी ने रचा है, तो ये इस दुनिया के हर एक जीव, हर एक पेड़ पौधे, हर एक चीज श्री कृष्ण जी ने बनाई है आपके हिसाब से। तो वो जो मुसलमान भाई, आप जिसको मुसलमान समझ के नफरत कर रहे हो, जिनको सिख समझ के, जिनको ईसाई समझ के दूसरे नजरों में देख रहे हो, दूसरे धर्म के मान रहे हो, क्या वो उस परमात्मा का संतान नहीं हुआ? इसी प्रकार हम मुसलमान भाई से भी बोलना चाहते हैं कि जो लोग मुसलमान भाई हिंदू लोगों को अलग दृष्टि से देखते हो, या सिख को, ईसाई को अलग दृष्टि से देखते हो, आप कहते हो अल्लाह है। अगर यदि आप कोई मुसलमान भाई सुन रहे हो, मेरा वीडियो सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप विचार करो, क्या आप बोलते हो कि अल्लाह ने पूरी धरती सृष्टि रचना की है, ये पूरी विश्व ने अल्लाह ने बनाई है? अगर यदि विश्व ने अल्लाह ने बनाई है, तो विश्व में हर एक जीव जो पाल रहा है अभी,
वो भी तो अल्लाह ने बनाई है। तो ये कौन हुआ आपका? ये हिंदू भाई बहन, सिख भाई बहन, ईसाई भाई बहन, ये आपके कौन हुआ? भाई बहन ही तो हुआ ना। तो आप इनको नफरत क्यों करते हो? आप इसलिए नफरत करते हो क्योंकि आपको सही ज्ञान नहीं मिला। आपने कुरान सही तरह से नहीं पढ़ा। आपने जिसको अल्लाह मानते हो वो अल्लाह नहीं है, वो तो शैतान है, एक शैतान। आप जिसको अल्लाह मानते हो, असली अल्लाह तो कोई और है, जो आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। वही अल्लाह है, वही राम है, वही ईसा मसीह है, वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। यदि हम अलग होते, यदि वास्तव में हिंदू अलग धर्म होता, मुसलमान अलग धर्म होता, तो हमारे शरीर का जो खून है वो भी अलग रंग होता, होना चाहिए था। हमारे लिए अलग अलग पानी होना चाहिए था, हमारे लिए अलग अलग वातावरण होना चाहिए था। हम जो ऑक्सीजन लेके हम जी रहे, वो ऑक्सीजन भी हमारे लिए अलग होना चाहिए था। हम जो पानी पीते, जो सब्जी फल फ्रूट खाते, वो भी हमारे लिए अलग होना चाहिए था। ये तो अलग नहीं है ना। जब हम किसी बीमारी के कारण हॉस्पिटल में भर्ती होते, जब हमारी खून का जरूरत होता है, तो हम खून लेते हैं। क्या वो खून में लिखा होता है कि ये मुसलमान का है, हिंदू का है, क्रिश्चियन का, सिख का है? हम देखते भी नहीं, विचार भी नहीं करते कि ये किसका खून है। हम तुरंत ही ले लेते हैं, क्योंकि उस समय हमें बाँचना है, हमें जीवित होना है, हमें जीना है। कहीं से भी मिल जाए, चाहे सुअर सुअर की क्यों ना खून हो, अगर हमारे लिए वो अच्छा है तो हम वो ही ले लेंगे। अपने फायदे के लिए जो होता है, हम उनको बहुत अच्छी तरह से आनंद से स्वीकार कर लेते हैं। जो हमारे फायदे के लिए नहीं होता है, हम उनको ठुकरा देते, नफरत करते, गलत नजर से देखते, गलत विचार प्रकट कर लेते हैं उनके बारे में। तो ये आज जो ये दास के मुंह से ये जो आप लोग ज्ञान सुन रहे हो, ये हमारी ज्ञान नहीं है। ये वही परमपिता परमात्मा ने आकर वही ज्ञान, वही विवेक, वो बुद्धि दे रहा है हमें। हम सबको वही ज्ञान ही दे रहा है, उन्हें उनसे ही हमें ज्ञान मिला है। हिंदू भाई कहते देवी माता के आगे बकरी बलि चढ़ाने से देवी माता खुश हो जाता है। आप कभी विचार करते हो कि एक जीव को हम जब बलि देते हैं, उनके कितनी कष्ट होते हैं? उनके भी परिवार है, उनके भी माता पिता है, उनके भी बच्चे हैं। आपकी बच्चों की कोई एक उंगली कट जाए तो आप रोते हो, दीवार पर सिर ठोकते हो, डॉक्टर के पास दौड़ते हो, डॉक्टर साहब मेरे बच्चे की हाथ कट गई देखो। खाना पीना भूल जाते हो, नींद तुम्हारा हराम हो जाता है, और तुम एक जीव को हत्या करते हो जब तुम्हारा ये याद नहीं आता है। क्यों भाई? क्या उनके अंदर जीवन नहीं है? उनके अंदर दर्द नहीं है, कष्ट नहीं है? आपको जो जब कोई मारता है तो आप चीखते हो, चिल्लाते हो, आपका भी दर्द होता है, उनके भी दर्द होता है। वो भी जीने के लिए कोशिश करता है, भागने के लिए कोशिश करते हैं। आप ये विचार नहीं करते हो, क्योंकि आपको सही ज्ञान नहीं है, इसीलिए आप ये गलत काम करते हो, ये पाप करते हो। काल प्रेरणा से ये हमारे अंदर ये पाप जगता है। बाद में क्या होगा? मरने के बाद नरक में जाओगे, गधे कुत्ते बनोगे, सुअर बनोगे, कीड़े मकोड़े बनोगे, फिर तुम्हें कभी बकरा बनना पड़ेगा, फिर तुम्हें कोई वो तुम्हारी गला कटेगा कोई। ये विधान है, ये परमात्मा का विधान है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वही भुगतना पड़ेगा। अगर यदि आप सदगुरु के शरण में ना हो, भगवान के परमात्मा के शरण में ना हो, तो आपको वो पाप कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। यदि आप
सतगुरु के शरण में हो, परमात्मा की शरण में हो, तो वो पाप आपका काट देंगे भगवान। और ऐसा नहीं कि आप पाप करते रहोगे भगवान आपका पाप काटते रहेगा, ऐसा नहीं। आपने पिछले शरण, भगवान के शरण में आने के पहले जो आपने अज्ञान बस काल प्रेरणा से जो आपने अपराध किए, पाप किए, वही पाप को भगवान काटेंगे। लेकिन भगवान से जुड़ने के बाद, भगवान के शरण में आने के बाद यदि आपने कोई अपराध किए हो तो वो पाप नहीं कटेगा। जानबूझ के कोई गलती करेगा तो उनका पाप भगवान नहीं कटेगा। अनजान से आपसे जो गलती हो गई वो तो पाप कट देगा भगवान ने। वर्तमान दुनिया में अगर यदि आपके कोई पाप कर्म काट सकता है, कोई आपके कोई प्रेत बाधा दूर कर सकता है, आपके शरीर में कोई गंभीर से गंभीर बीमारी कोई ठीक कर सकता है, तो वर्तमान धरती में एक ही सच्चा संत है, वह है संत रामपाल जी भगवान। और धरती में कोई दूसरा कोई ना साधु ना संत मिलेगा आपको, क्योंकि वो समर्थ नहीं है, उनके पास क्षमता नहीं है। कुछ दो चार गीता पढ़ लेने से, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ के, कोई भाषण देने से, प्रवचन देने से कोई गुरु नहीं बनता है। कोई दो चार भाषण देने से कोई गुरु नहीं बनता है। गले में धागा जनेऊ पहन लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। अरे ब्राह्मण तो वही होता है जो ब्राह्मण को, ब्रह्म को पहचान पाते हैं, जो भगवान को पहचान पाते हैं, वही ब्राह्मण होता है, असली ब्राह्मण। वही समाज को सत ज्ञान दे सकता है, सही ज्ञान दे सकता है, समाज को सही राह दिखा सकते हैं। जो भगवान को पहचान पाया, भगवान को जान पाया। एक दो धर्म ग्रंथ पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं बन गए। अगर धर्म ग्रंथ पढ़ने से कोई ज्ञानी बनता तो आज घर घर में ज्ञानी पैदा हो जाता। पर धर्म ग्रंथ पढ़ने से ज्ञान भी हो जाएगा, ये भी गलत चीज है भाई। क्योंकि धर्म ग्रंथ का ज्ञान इतना आसान नहीं है कि हम पढ़ने से समझ जाएंगे। वो भी किसी तत्वदर्शी साधु के शरण में जाके उनकी सहायता लेके समझना होता है। कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। बिना सतगुरु के आप धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस प्रकार एक, मान लो कि एक क्लास 5 की एक स्टूडेंट को एक ऊंची क्लास की मतलब क्लास 10 क्लास की कोई पुस्तक दे दिया जाए, वो तो पढ़ लेगा क्या लिखा है, लेकिन उनका मर्म नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उस तक उनका नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। उनके अंदर सिर्फ क्लास 5 तक की ज्ञान है, वो क्लास 10 क्लास के कोई सब्जेक्ट नहीं समझ सकते। पढ़ तो लेगा क्योंकि अक्षर ज्ञान हो गया, कै खे गए घ पता चल गया इसका क्या माने होते हैं। पढ़ तो लेगा लेकिन उनका मर्म नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार ये लोग को इसीलिए समझ में नहीं आया है। आज जो गीता जी का पाठ करते हैं, हर घर में बहुत लोग पाठ करते हैं, बहुत सारे गुरुओं ने गीता जी से ज्ञान सुनाते हैं, अपने भक्तों को प्रवचन देते हैं। विचार करना भाइयों, गीता जी क्या है? 4 वेद का सार है। जो 4 वेद को ब्रह्मा जी तक नहीं समझ पाए, जो खुद ब्रह्मा जी अपने हाथों में 4 वेद लेकर बैठे हैं, गीता जी ब्रह्मा जी ने अपने हाथों में 4 वेद लेके बैठे हैं, वो वेद को ब्रह्मा जी नहीं समझ पाए तो ये आम इंसान कहाँ से समझ पा जाएगा? कैसे समझ पाएंगे ये आम इंसान? इतना बुद्धि कहाँ से आएंगे कि समझ पाएंगे? अगर यदि समझना है आपको, उस परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, जो परमात्मा वेद लिखा है।
वो भगवान के शरण में आपको जाना पड़ेगा। और वो भगवान आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है, जो आज 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की ज्ञान पिछले 28 सालों से हम लोगों को दे रहा है। हम लोग उनके ज्ञान से हम लोग ज्ञानी बने हैं। ये हमारा कोई ज्ञान नहीं है। हम तो जीव है भाई, अज्ञानी है, हमारे अंदर ज्ञान कहाँ से आएगी। आज वही परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान हमें ज्ञान दे रहा है। हम सभी ने उनकी ज्ञान से परिचित होकर आप भाई बहनों से ज्ञान बांट रहा है। भाई समय रहते सुधर जाओ, सही ज्ञान प्राप्त करो, पाप से दूर हो। भाई ये विनती है हम लोगों की, आप जगत वाले भाई बहनों से, दूसरे पंथ में जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, पंखा चलाओ भाई, गर्मी बहुत लग रहा है। तो ये जितने भी दूसरे पंथ में भाई बहन जुड़े हैं जगत वाले, सबसे मेरा विनती है, आप जी संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। हम भी पहले कोई कबीरपंथी नहीं था। हम पहले से शुरू से हमारे कोई बाप दादा, हमारे घर के कोई सदस्य, कोई जान पहचान वाला इस पंथ में नहीं जुड़े। हम भी पहले श्री कृष्ण जी के भगत थे, राम जी को मानते थे, देवी काली को हम पूजते थे। लेकिन आज हमें सही ज्ञान मिला है ना, सच्चा ज्ञान मिला है ना आज हमें। इसीलिए हम आज भगवान के शरण में, परमात्मा के शरण में हम आए हैं। पहले नहीं ज्ञान था, इसीलिए वो व्यभिचारिणी भक्ति कर रहे थे। हम कभी काली माता को पूजते थे, कभी देवी सरस्वती को पूजते थे, कभी देवी चंडी को पूजते थे, कभी श्री कृष्ण जी को, कभी शिव जी को, कभी विष्णु जी को, कभी राम जी को। तो ये व्यभिचारिणी भक्ति होता है। अगर भक्ति करना है तो एक भगवान की भक्ति करो, एक आप जिनको इष्ट मानते हो उनको एक को मानो। व्यभिचारिणी वेश्या की भक्ति हम कर रहे भाई। जिस प्रकार एक औरत के एक पति जब रहता है वो तो सही है, अगर 2-4 उनके पति हो जाएगा तो उनको वेश्या कहा जाता है, व्यभिचारिणी कहा जाता है। इस प्रकार हम आज भक्ति मार्ग में भी हमारा जो आत्मा व्यभिचारिणी बन गए, वेश्या बन गई, कि हम कभी किसी को पूज रहे, किसी को हम गुरु मान रहे। शास्त्र में कहा गया कि एक को मानो, जिनको मानना है एक को मानो। यदि आप विष्णु जी को इष्ट मान रहे तो आप विष्णु जी को मानो, आप राम जी को मान रहे तो राम जी को मानो, शिव जी को मान रहे तो शिव जी को मानो। लेकिन कभी इधर कभी उधर क्या मिलेगा? कोई फल नहीं मिलेगा। गीता जी में लिखा है, शास्त्र के विरुद्ध आप भक्ति करोगे तो आपका कुछ फल नहीं मिलेगा। आपको शास्त्र विरुद्ध भक्ति करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा, उल्टी हानि होगा। जिस प्रकार आपने देखा कुछ दिन पहले वो जगन्नाथ जी के रथ शोभा यात्रा में क्या हुआ, कितने लोग मरे गए बिजली के झटके से। क्यों भाई? अगर वो सही भक्ति था, सही विधान से चल रहा था, शास्त्र अनुकूल वो भक्ति कर रहा था, तो उनकी ये अकाल मौत क्यों हुई? कितने टाइम हुआ अभी? कितने टाइम हुआ? तो उनका ये अकाल मौत क्यों हुई भाई? अगर यदि वो सही भक्ति कर रहा था, सही विधान से चल रहा था, तो उनके साथ ये अनहोनी क्यों हुई? ये वीडियो आपने बहुत सारे लोग देखा है, भी वीडियो वायरल हुआ है। सड़क में कैसे जल रहा है भाई, किस तरह से, कितनी तड़प तड़प के वो अपना जीवन दिया है। यहाँ पर जो अज्ञानी लोग हैं वो तो ये सलाह देगा कि ये तो भगवान का मेहर हुआ है, भगवान ने बुला लिया आपके पास। अगर यदि ये भगवान का मेहर है तो आप जलती हुई पानी में कूद जाओ भगवान के लिए। अब तो नहीं कूदोगे, डर है आपका मरने का, वो दर्द महसूस हो रहा है पहले से ही।
हम कूद कूद जाएंगे तो हमें कितना जलन होगा, कितना पीड़ा होगा। मूर्ख की तरह हम विचार करते, मूर्ख की तरह हम बोलते हैं सब। कब हम शिक्षित बनेंगे, कब हमें ज्ञान मिलेगा, सही ज्ञान? सारे जीवन भर ऐसे मूर्ख रहेंगे। पहले तो हम अंग्रेज की गुलाम बने हैं, आज हम ब्राह्मण की गुलाम बन गए। ब्राह्मण जो सिखाते हैं वही हम सही मान के चलते हैं, वही उनके पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं। क्या फायदा मिलेगा भाई आपको? क्या सुख शांति मिल रहा है आपके परिवार में? देख लो आज जितने भी भगत है, जो भगत, राम जी का कहो, कृष्ण जी का कहो, कुछ भी कहो, उनके परिवार में देख लो कितनी शांति है, बीमारी से कितने दूर है, देख लो जाकर। देख लो हमारे अड़ोस पड़ोस में तो बहुत है, हम देख रहे हैं क्या सुख हो रहा है। हर दिन लड़ाई झगड़ा चलता है, मारकाट चलता है, किसी ना किसी को किसी विषय पर आके हर एक परिवार में चलता है। चलेगा, ये कलयुग है ना, भगवान काल भगवान की प्रभाव तो रहेगा, ये तो होगा। काल भगवान की प्रभाव सिर्फ उन परिवार में नहीं होगा जो भगत अब सच्चा गुरु के शरण में रहेगा, सही संत के शरण में रहेगा, तत्वदर्शी संत के शरण में रहेगा, जो भगवान के शरण में रहेगा, विधान अनुसार चलेगा, सदगुरु के दी हुई मर्यादा को, एक एक मर्यादा को ध्यान से पालन करेगा, वही वही परिवार को सुख मिलेगा, वही परिवार को राहत मिलेगा। उस परिवार में काल भगवान की कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। बताओ कितने परिवार में सुख है? ये जो जगन्नाथ जी के जो रथ यात्रा में जो भक्तों ने अपना प्राण दिया है, और ना जाने आज के परिवार में क्या हो रहा है। क्या उनके परिवार में वो लोग अब वो ना वो रथ की रस्सी कभी पकड़ेंगे, ना कभी ऐसे कोई धर्म स्थान पर जाएंगे, ना ऐसे भक्ति करेंगे, ना उनको भगवान मानेंगे। आज ना जाने उस भगवान के प्रति कितने नफरत पैदा हो चुके हैं। काल तो यही चाहते हैं कि हमारे अंदर से वो भक्ति भाव नष्ट हो जाए, हम किसी को भी भगवान ना माने। काल यही चाहते हैं, इसीलिए आज नास्तिक बन रहा है पूरी समाज। आज पूरी समाज नास्तिक इसीलिए बन रहा है क्योंकि काल नहीं चाहते हैं कि हम भक्ति करें, हम भगवान को माने, भगवान को पूजे, भगवान की विधान अनुसार चले। काल ये नहीं चाहते। अगर हम सही भक्ति करेंगे, सद्भक्ति करेंगे तो काल के हम भोजन कैसे बनेंगे? क्योंकि काल भगवान के प्रति, काल भगवान के ऊपर परमेश्वर की श्राप है, परमेश्वर ने उनको श्राप दिया है। काल भगवान ने बहुत बड़ा अपराध किया था। ये भेद आपको धीरे धीरे पता चलेगा आप जब संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनेंगे। काल भगवान कौन है, उन्होंने क्या अपराध किया था, क्या श्राप मिला उनको, हम लोग उनके जाल में कैसे फंसे हैं, हम लोग यहाँ पर कैसे आए। हम तो इस लोक का जीव नहीं है, हम इस लोक का आत्मा नहीं है, हमारे घर तो कहीं और है, कहीं और लोक में है। वहाँ पर ना कोई बीमारी, ना कोई मृत्यु, ना कोई झगड़ा प्रसाद, कुछ भी वहाँ पर कोई नहीं, कुछ चीज़ नहीं है जैसे यहाँ इस लोक में है। वहाँ पर किसी के मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं पैदा होता है। अमर लोक है जिसको अमर लोक कहा जाता है, जहाँ पर जाने के लिए जीव गलत भक्ति करके अपना शरीर को नष्ट कर देते हैं।
लेकिन वहां पर पहुंच नहीं पाते क्योंकि वो गलत भक्ति करते हैं, गलत संत के शरण में चले जाते हैं, नकली गुरु के शरण में चले जाते हैं, नकली मंत्र मिलता है उनको, तो अपना शरीर को नष्ट करते हैं। लेकिन उनका मकसद वही सतलोक में जाना होता है, उनका मकसद रहता है कि हम सतलोक जाए, अमर लोक जाए, लेकिन वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं क्योंकि वो गलत मार्ग पर चले गए, गलत संधान मिल गए उनको। यदि आज ये सब गुरु सही होता, सतगुरु होता, सही ज्ञान देता, ये सब गुरु जितने आज बैठे, तो आज हम लाइव में आके हमें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं था, हमें लाइव आने की कोई शौक नहीं है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी हम आके आप लोगों को समझा रहे हैं, आप भाई बहनों को, ताकि आपको सही जानकारी मिले, सही ज्ञान मिले। तो अगले समय बहुत ही विनाशकारी है, ये सूचना देना था। अविदास शब्दों को विराम दे रहा है। सभी भाई बहनों को राम राम। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।